दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A जिसमें सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं, उसका क्लॉज एच कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना हर सिटीजन की ड्यूटी है। पर क्या आपको लगता है इस ड्यूटी को ठीक से निभाया जा रहा है? अभी एक खबर आईआईटी मंडी से आ रही है कि कैसे वहां पर इस फंडामेंटल ड्यूटी की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आईआईटी जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जहां पर एडमिशन पाने के लिए पूरे देश में लाखों स्टूडेंट्स अपनी एडी चोटी का जोर लगाते हैं, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ शूडो साइंस भी पढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आईआईटी मंडी ने बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उन्हें रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, सटल बॉडी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मामला असल में यह है कि आईआईटी मंडी ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन टू कॉन्शियसनेस एंड वेलबींग नाम से एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, यानी आप चाहो या ना चाहो आपको ये पढ़ना ही है। इस कोर्स को इंडियन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफर किया गया है और ये जो डिपार्टमेंट है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर अक्टूबर 2020 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका एम है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करना। इस पूरे कोर्स के करिकुलम की अगर बात करें तो इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ कॉन्शियसनेस, इफेक्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड डांस ऑन माइंड, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जैसी चीजें हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को एनाटॉमी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल बॉडी फ्रॉम वेस्टर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव एंड माइंड एंड गट कनेक्शन जैसी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। इस कोर्स के साथ साथ वीकली योगा क्लासेस भी चालू की गई हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है और इन योगा क्लासेस में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ भी किया जाएगा। क्या चल क्या रहा है ये? जी हाँ, मेरे दिमाग में भी यही आया कि ये क्या चल रहा है। दोस्तों, ये जो कुछ चल रहा है वो ऐसे ही नहीं चल रहा है, बल्कि ये सोच समझ कर किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के कोर्सेज को इंडियन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि स्टूडेंट्स को इंडियन नॉलेज के नाम पर ये सब पढ़ाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आयुष मिनिस्ट्री के नाम पर सूडो साइंटिफिक मेडिसिन एंड थेरेपीज को प्रमोट किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर सूडो साइंटिफिक आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की अगर बात की जाए तो हमारे पास ऐसे मटेरियल की कोई कमी नहीं है जो कि काफी साइंटिफिक है और जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है। जैसे हम चाहें तो अपने स्टूडेंट्स को भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, नागार्जुन, ब्रह्मगुप्त, बौधायन जैसी एंशिएंट फिगर्स के बारे में बता सकते हैं और उन्होंने उस टाइम पर जो चीजें डिस्कवर की थी उनके बारे में भी बताया जा सकता है। एंशिएंट इंडिया में मैथ की रिच ट्रेडिशन रही है, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताया जा सकता है। लेकिन पुनर्जन्म, सोल, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सटल बॉडी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें साइंस के दायरे में नहीं आती क्योंकि इनको अभी तक किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। ये सभी रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूरी तरह से फिलॉसफी है, इसका साइंस से कुछ भी लेना देना नहीं। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि तो क्या हुआ, इन चीजों को फिलॉसफी के तौर पर पढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो इन्हें सिर्फ फिलॉसफी के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बात, अगर किसी रिलीजियस फिलॉसफी को कोर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू रिलीजन की कुछ फिलॉसफी है वैसे ही अदर रिलीजन्स की भी कुछ फिलॉसफीज है। अब अगर आप एक रिलीजन की फिलॉसफी को पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको बाकी रिलीजन्स की फिलॉसफी को भी पढ़ाना चाहिए, वरना ये तो ऐसा होगा जैसे आप किसी खास रिलीजन, कल्चर या ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अगर रिलीजन को हटा भी दें तो भी यहाँ पर कई डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। बाहर से आए रिलीजन्स को अगर छोड़ भी दें तो भी यहाँ हिंदुइज्म के अलावा 3 मेजर रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। इन तीनों की फिलॉसफी अलग अलग है एंड इवन हिंदुइज्म में ही कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसके अलावा न जाने कितने ट्राइबल रिलीजन्स भी होंगे। ऐसे में आप कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर सिर्फ एक ही रिलीजन और कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं? और फिर इन सब चीजों को एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने की क्या तुक है? स्टूडेंट्स ने वहां इंजीनियरिंग सीखने के लिए एडमिशन लिया है या फिर यह सब सीखने के लिए? और फिर इसमें कुछ फैक्चुअल हो तो फिर भी समझ में आता है, रिलीजन इज जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ, तो इसे किसी कॉलेज कैंपस में पढ़ाने का क्या मतलब है? किसी को अगर अपने रिलीजन की फिलॉसफी पढ़नी है तो वो अपने पर्सनल टाइम में पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ तो न केवल ये सब पढ़ाया जा रहा है बल्कि डंडे के जोर पर पढ़ाया जा रहा है। मतलब चॉइस भी नहीं है, कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंडिया के और भी इंस्टीट्यूशंस में लागू किया गया है, लेकिन वहां इस तरह के एक्सट्रीम कोर्सेज के इंट्रोड्यूस होने की खबरें नहीं आई। क्या पता ऐसा हो रहा हो, पर कम से कम न्यूज में तो ऐसा नहीं। वेल, तो इसका एक रीजन शायद आईआईटी मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा भी है। एक न्यूज वेबसाइट कैरियर 360 की अगर माने तो वहां कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि 2022 में जब से उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का चार्ज लिया है तब से वहां पर ये सब चल रहा है।
प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा वैसे तो अपनी फील्ड के क्वालिफाइड पर्सन हैं, पर साथ में वो एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन भी है और बताया जाता है कि वो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं। इस्कॉन के डिवोटी उन्हें लीला पुरुषोत्तम दास के नाम से जानते हैं। इनके कई अनसाइंटिफिक क्लेम्स को स्टूडेंट्स ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया हुआ है। जैसे जरा इस वीडियो में इनके ज्ञान की झलक देखिए। There is gross body and there is subtle body. Modern science treats the gross body. They have no idea what is the subtle body. Ayurveda and other things, they know how to treat the subtle body. But then nobody can treat the soul. Soul can be treated by only spiritual knowledge. इसी तरह एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि मीट खाने की वजह से हिमाचल में लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। It is having the mass scale landslides and so many other things, cloud bursts that you see again and again. These are all effect of these cruelty. एक और वीडियो में वो कह रहे हैं कि मॉडर्न साइंस को 300 साल से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक वो एक घास तक नहीं बना पाई। तो लैबोरेटरी में इसको कराओ ना। अब तो more than 300 years of modern science. Why we are not even able to make a simple grass? यहां तक कि उन्होंने अपने चैनल पर एक बार एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे मंत्रों के जरिए अपने दोस्त के घर से भूत को भगाया था। हालांकि बाद में कंट्रोवर्सी होने पर उन्होंने उस वीडियो को अपने चैनल से हटा लिया। इसी तरह एक और वीडियो है जो कि एक कॉन्फ्रेंस का है जिसमें वो पहले स्टूडेंट्स से कई तरह के सवाल करके साइंस में उनका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और फिर बाद में उन्हें सूडो साइंस चिपका देते हैं। ये वीडियो लेक्चर बाय प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा के टाइटल से हिम कॉस्टे चैनल पर मौजूद है, जिसमें 35 मिनट पर वो एक स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि इंसान कहां से आया, और फिर उस स्टूडेंट के सही जवाब पर भी उसे बीच में बार बार मोक करते रहते हैं। मनुष्य कहां से आया? इवोल्यूशन के थ्रू। इवोल्यूशन कैसे आया? बेसिकली सबसे पहले अर्थ बनी होगी, सोलर सिस्टम बना, नेबुला के थ्रू सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ। सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया जी। फिर सोलर सिस्टम से एक एक टपक के गिरा। नहीं, इंसान नहीं गिरा। सोलर सिस्टम से पहले प्लैनेट्स बनने शुरू हुए थे। सोलर सिस्टम का मतलब है हमारे प्लैनेट्स और सन बनना शुरू हुआ पहले। मैं वही कह रहा हूँ, सोलर सिस्टम से कुछ टपक के गिर गया। बाद में फिर वो एक बड़ा मजेदार क्लेम करते हैं कि अगर साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि अर्थ पहले एक फायरबॉल थी, तो फिर अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अर्थ के सेंटर में ओशन है? इसका मतलब तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। परंतु अभी जो रिसर्च हुआ है उसमें वो देख रहे हैं उस फायरबॉल जो है अंदर में तो फायर होनी चाहिए था, मगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा महासागर है। तो यानी कि ये समझ लेना चाहिए, जो हमारी जो किताब में जो पढ़ाया जाता है दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कोई इमेजिन कर दिया है, कोई थ्योरी कर दिया है बस। इसी वीडियो में 41 मिनट पर वो एक और कोट करते हैं कि डार्विन ने जो कहा तुमने मान लिया। क्या तुमने कभी खुद से किसी बंदर को इंसान बनते देखा है? डार्विन जो कह दिया ये नहीं कि वो सही है वो गलत है। डार्विन ने कह दिया तुम्हारा पूर्वजों जो है बंदर है। देखा है? अरे देखा है कोई बंदर बन गया है। फिर इसी वीडियो में 57 मिनट पर वो स्टूडेंट्स और फैकल्टी से पूछते हैं कि साइंस के हिसाब से कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन साइंस? कितने ऑब्जेक्ट है? बताओ टीचर साहब। 2 कैटेगरीज ऑब्जेक्ट। राहुल कोठारी बोलो। और फिर जब कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो वो बाद में खुद ही इस सवाल का जवाब देते हैं कि साइंस के हिसाब से केवल 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पार्टिकल और वेव। As far as science is concerned, there are only 2 things. One is wave, the other is particle. Which is obviously not true, पर वो यहीं पर नहीं रुकते। वो आगे कहते हैं कि इन 2 ऑब्जेक्ट्स के अलावा एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है और वो है कॉन्शियसनेस, जिसको साइंस ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। But beyond this so-called wave and particle, there is a third thing that is called consciousness, which science has not explored. और यही कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस का बेसिस है। प्लांट में कॉन्शियसनेस है इसलिए वो हमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देता है, काऊ में कॉन्शियसनेस है इसलिए वो हमें दूध देती है, और फिर वो आगे क्लेम करते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो एनर्जी, पर ये एक सुपीरियर एनर्जी है। And that consciousness is the basis for the existence. So this consciousness is the most fundamental aspect of existence. And from consciousness, everything comes. There is consciousness in a plant. So plant gives you nice flowers, fruits, grains, everything.
There is consciousness in a cow. The cow eats the dry grass and gives you milk. And this consciousness is also an energy. But this is a superior energy. ये पूरी स्पीच लगभग 1 घंटे की है, जिसमें साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने के नाम पर बार बार साइंस की धज्जियां उड़ाई गई ताकि बाद में रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स लाइक इटर्नल सोल और सुप्रीम कॉन्शियसनेस जैसी चीजों को पुश किया जा सके। और कमाल की बात है कि ये सब जिस इवेंट में हो रहा था वो चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस थी। पर अगर आपको ये ना बताया जाए कि दैट ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एन IIT, तो आपको शायद लगे कि ये कोई रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां कोई रिलीजियस प्रीचर सामने बैठे लोगों को अपने रिलीजन में इंड्रोक्टिनेट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के लेक्चर्स यंगस्टर्स के ब्रेन के साथ खिलवाड़ है जो उन्हें जिंदगी भर के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर कर सकते हैं। यंगस्टर्स जो कि अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साइंटिफिक इंक्वायरी से मोड़कर रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स में उलझा देना किसी क्राइम से कम नहीं है। ये उन्हें जिंदगी भर के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीधर बेहरा भी खुद इसका एक एग्जाम्पल है। यूट्यूब पर जब मैं इनके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे इनका एक इंटरव्यू मिला जिसमें ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली IIT में पढ़ने के दौरान इनके ही एक प्रोफेसर ने इनको इस्कॉन में इंडोक्ट्रिनेट किया था। फरवरी में इस्कॉन भक्त प्रोफेसर PV कृष्णन वो अमेरिका छोड़कर IIT दिल्ली आए प्रोफेसर बनकर। देश के कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में वैसे भी कई रिलीजियस ग्रुप्स कल्चरल एक्टिविटीज के बहाने जाते रहते हैं और वहां के स्टूडेंट्स को योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन के नाम पर सूडो साइंटिफिक आइडियाज परोसते रहते हैं। जैसे खुर्शीद बॉटलीवाला जो कि खुद एक IITian है और आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। वो मुंबई के रुइया कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान भर भर के सूडो साइंस परोस रहे थे। इस पर काफी पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। All of you have heard of the Varaha avatar? The Varaha avatar is when Lord Vishnu, right? Check out the shape of the earth. It's round, right? Which means that more than 10,000 years ago we knew that the earth was round. तो जब खुलेआम रिलीजियस ग्रुप्स हमारे इंस्टीट्यूशंस में जाकर सूडो साइंस फैला रहे हैं तो ऐसे में IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया जाना ऐसे लोगों के लिए एक सौगात से कम नहीं, जो कि अब उन्हें ये सब स्टूडेंट्स को एक कोर्स के रूप में पढ़ाने की आजादी दे रहा है। ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क जो कि इंडिया में मौजूद साइंटिस्ट का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, उनका भी यही कहना है। वो लिखते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ IKS हैज बिकम अ फ्री फॉर ऑल फेस्ट फॉर पीपल हु होल्ड नेव और सूडो साइंटिफिक आइडियाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड मैथमेटिक्स। AIPSN का यह भी कहना है कि IKS जैसे कोर्सेज को डिजाइन करने वाले लोग इंडिया के डाइवर्स ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज से अनअवेयर है। वो अपनी प्रोकिल अंडरस्टैंडिंग को सब पर थोपना चाहते हैं, जिसका ज्यादातर सोर्स ऐसी ड्यूबियस वेबसाइट्स हैं जो कि हाफ बेक्ड संस्कृत नॉलेज के बेस पर एग्जैजरेटेड क्लेम्स करती हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य है और किसी को भी उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। वैसे भी हमारे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। IIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में से भी कोई भी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 100 में भी नहीं आता है। ये हालत है हमारे इंस्टीट्यूट्स की। एक टाइम था जब IIT में सिलेक्शन होने का मतलब लाइफ सिक्योर होना माना जाता था। IIT के स्टूडेंट्स को मोटे मोटे पैकेज मिलने की खबरें छपा करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज हालात ये हैं कि IITs में भी कैंपस प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, यानी आज IITian होना भी जॉब की गारंटी नहीं रह गई। और जिसकी वजह है कि IITs में मार्केट की डिमांड के हिसाब से सिलेबस को उतनी तेजी से रिन्यू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में IKS जैसी चीजों में गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को उलझाकर क्या हासिल करना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार ये चाहती है कि देश में एक खास कल्चर की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाए? क्योंकि जिस तरह के क्लेम्स पास से लेकर लगातार इनके मिनिस्टर्स के थ्रू किए जाते रहे हैं, इससे तो यही लगता है। जिसकी शुरुआत खुद हमारे PM मोदी जी ने गणेश जी के हेड ट्रांसप्लांट को दुनिया की फर्स्ट सर्जरी बताकर की थी। तब से लेकर लगातार BJP के लीडर्स की तरफ से ऐसे ही सूडो साइंटिफिक क्लेम्स लगातार किए जाते रहे। जैसे प्रज्ञा ठाकुर टीवी पर एक प्रोग्राम में क्लेम कर रही थी कि काऊ यूरिन में कैंसर का क्योर है। विपल्लव देव जो कि उस समय पर त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि महाभारत के टाइम पर इंटरनेट था। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि उस समय पर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने क्लेम किया था कि वेदों में रिलेटिविटी है। सत्यपाल सिंह जो कि उस समय पर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि डार्विन की थ्योरी गलत है, हमें स्कूल्स के करिकुलम में चेंज करना चाहिए। और कमाल देखिए, 2021 में कोर्स को हल्का करने का बहाना बनाकर डार्विन की थ्योरी को चुपचाप कोर्स से हटा भी दिया जाता है, जिसको देश भर में कई सारे साइंटिस्ट ने अपोज भी किया था। दोस्तों, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये सब देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलपमेंट को लेकर कितनी सीरियस है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर
कल्चर को प्रमोट करने के नाम पर सीधे सीधे साइंटिफिक टेम्परामेंट की हत्या की जा रही है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।